आई डिजीज एक्सट्रीमली कॉमन है। इसमें विजन लॉस होने लगता है। ये किसी इंजरी से हो सकता है, आइज कैंसर से हो सकता है, या एज बढ़ रही हो, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से, या किसी की फैमिली हिस्ट्री में आइज प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आई डिजीज होने लगते हैं। आइज डिजीज के बहुत से टाइप्स हैं जिन्हें वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कैटरैक्ट। इस डिजीज में नेचुरल आई लेंस क्लाउडी हो जाता है, ब्लर हो जाता है, क्योंकि लेंस में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन में ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है। ये प्रोटीन ब्रेकडाउन एज बढ़ने के साथ होता है, इसलिए ज़्यादातर हमें कैटरैक्ट की डिजीज ओल्डी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्लूकोमा, ये डिजीज डैमेज कर देता है ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व का काम होता है आइज के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाना, लेकिन ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है आइज पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से। ओल्ड एज में विजन लॉस का कारण ग्लूकोमा भी एक मेन है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिजीज होने से डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल्स रेटिना में, जिससे विजन लॉस होने लग जाता है। लेजी आई, जिसे एम्बिलियोपिया भी कहते हैं, इस डिजीज में ब्रेन और आइज एक साथ मिलकर काम नहीं करते। ब्रेन एक आइज की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है, उसे जो है प्रोसेस नहीं करता। ये चिल्ड्रन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेजी आई की डिजीज प्रीमेच्योर बर्थ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से हो सकती है। क्लोज्ड आई, जिसे स्ट्राबिस्मस भी कहते हैं, किसी इंजरी या डिसफंक्शन होने के कारण मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाती आइज को, जिससे आइज देख नहीं पाती सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर। इस डिजीज को क्लोज्ड आई डिजीज कहते हैं। केरेटोकोनस डिजीज, इसमें क्या होता है, आइज में टिनी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स प्रोटीन की हेल्प से होल्ड करके रखते हैं कॉर्निया को अपने शेप में, अपनी लोकेशन पर। आइज की शेप जो है वो बोल की तरह होती है। ये जो शेप है वो राउंड शेप आई बल्ज हो जाती है आउटवर्ड की तरफ, जिससे जो है केरेटोकोनस डिजीज हो जाता है। ब्लड विजन, जिसे रिफ्रैक्टिव एरर भी कहते हैं, इसमें मायोपिया और हाइपर मायोपिया डिजीज आते हैं। फर्स्ट है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इस डिजीज में पर्सन क्लोज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाती है। इमेज जो है फॉर्म होती है फ्रंट ऑफ द रेटिना पर। मायोपिया को कनकेव लेंस का यूज करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है फार साइटेडनेस, जिसे हाइपर मायोपिया भी कहते हैं। इस डिजीज में क्लोज ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखाई देती है, और जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देती है। इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है। इस डिजीज को कन्वेक्स लेंस का यूज करके ठीक किया जा सकता है। एक है एस्टिगमेटिज्म डिजीज। इसमें जो है कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है, जिससे जो है व्यक्ति क्लियरली नहीं देख पाता। एक डिजीज होती है आई स्ट्रेन। इसमें जो है ओवर यूज करने से ये जो है आइज की डिजीज हो सकती है। आप घंटों तक फोन चला रहे हैं, या आप बहुत घंटों तक जो है वो पढ़ते हैं, इस वजह से जो है आई स्ट्रेन की डिजीज हो सकती है। एक है निस्टिगैमस डिजीज। इसमें जो है आई मूव करती रहती है, जिगल्स होते रहते हैं आईज में अपने आप, हर समय पर जो है आई मूव करती रहती है। इस डिजीज को निस्टिगैमस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, ये मोस्ट कॉमन डिजीज होता है, जिसमें जो है कुछ कलर्स को पर्सन परसीव नहीं कर पाता, जिससे उसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसमें जो है कोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आईज में अलग अलग कलर को परसीव करने के लिए। मेनली 3 कोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे आईज में। रेड कोन्स, जिसे एल कोन्स भी कहते हैं, जो रेड लाइट को परसीव करते हैं। ग्रीन सेंसिंग कोन्स, जिसे एम कोन्स भी कहते हैं, ये कोन्स जो है वो ग्रीन लाइट को परसीव करते हैं। ब्लू सेंसिंग कोन्स, जिसे एस कोन्स भी कहा जाता है, ये ब्लू लाइट को परसीव करते हैं।
कलर ब्लाइंडनेस में सबसे फर्स्ट डिजीज है ड्यूटेरेनोपिया, जिसमें एम कोन्स मिसिंग होते हैं, जिससे जो है एम कोन्स मिसिंग होने से ग्रीन लाइट को परसीव करने में प्रॉब्लम आती है। प्रोटेनोपिया डिजीज में एल कोन्स मिसिंग होते हैं, जिससे जो है पर्सन रेड लाइट को परसीव करने में डिफिकल्टी होती है। एक होता है ट्राइटेनोपिया, जिसमें एस कोन्स मिसिंग होते हैं, इसमें जो है ब्लू लाइट को परसीव करने में डिफिकल्टी होती है। होती है एक्रोमेटोपिया, इसमें सभी कोन्स जो है वो मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजन जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है। ग्रे शेड्स में जो है हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हमें मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है और फीमेल में कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? इसलिए है ऐसा क्योंकि जो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम में होती है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए अगर फीमेल में कभी भी किसी एक एक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ भी जाती है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसे जो है वो कंपनसेट कर लेता है। लेकिन अगर मेल में किसी एक एक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उससे जो है वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को कैरी करते हैं। इसकी वजह से जो है मेल में ज़्यादातर कलर ब्लाइंडनेस होती है फीमेल के कंपैरिजन में। एक कंडीशन होती है ट्राइकोमेसी। इस कंडीशन में सभी कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, सभी जो है वर्क भी प्रॉपरली कर रहे होते हैं, फुल कलर विजन होता है। इससे मिलती जुलती 2 डिजीज होती है, एनोमोलस ट्राइकोमेसी और डाइक्रोमेसी। एनोमोलस ट्राइकोमेसी में क्या होता है, 3 में से कोई एक कोन पूरी तरह से सेंसिटिव नहीं होता। एनोमली का मतलब है पार्शियल विजन होना स्पेसिफिक कलर का, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, किसी एक कोन में जो है वो पार्शियल विजन होगी, वो कम सेंसिटिव होगा। उस कंडीशन को जो है वो एनोमोलस ट्राइकोमेसी कहते हैं। डाइक्रोमेसी कंडीशन में क्या होगा, 3 में से कोई एक कोन पूरी तरह मिसिंग होगा। इस कलर ब्लाइंडनेस को एनोपिया का नाम दिया है, जो इंडिकेट करता है अब्सेंस विजन ऑफ स्पेसिफिक कलर, कि एक कलर जो है वो पूरी तरह से जो है वो एब्सेंट है। इस कंडीशन को जो है वो डाइक्रोमेसी कहते हैं।